हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग पर डे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैंने जैसा वादा किया था आप लोग को कुछ नया देने का, तो मैंने आज से शुरू किया है कैलकुलेशन को भी, ठीक है। कैलकुलेशन भी ऐड कर रहे हैं और पिछला क्लास जो हुआ था वो ब्लैक हो गया था, इसीलिए वही सेट को हम फिर से आज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अब 50 क्वेश्चन का भी सीरीज चलाया जाए। 50 क्वेश्चन का ही 25 कम पड़ जा रहा है, तो 50 क्वेश्चन का वो करवा सकता हूँ। देखते हैं, ये 1-2 दिन के बाद से हो सकता है मैं करवा दूँ। अभी हम लोग कैलकुलेशन को जो हम पिछले क्लास में बताए थे उसी को रिपीट कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि अच्छा, आप लोग को ये पता होगा कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर ये निकालना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि कहते हैं कि इसमें हम लोग को क्या करना रहता है कि 5 का स्क्वायर तो हमेशा लग जाएगा, यानी कि 25 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट अंक है इसको इसके नेक्स्ट अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 है तो 3 के साथ, 3 है तो 4 के साथ, और 4 है तो 5 के साथ। तो ये आपका आंसर होता है। तो ये होता क्यों है? ये देखिए, जैसे ये 15 है, ये 15 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका यूनिट डिजिट का सम जो है सो 10 है, और 10th डिजिट जो है सो सेम है। तो ऐसा केस जब भी बने, चाहे वो 17 इंटू में 13 हो जाए, तो भी हम लोग यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जो फर्स्ट अंक है उसको नेक्स्ट अंक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 है तो 2 के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 21 इंटू में 29 रह गया, तो आप कर सकते हैं 1 यानी कि 09 और 2 3 जा 6। आप अगर करें 72 इंटू में 78, तो भी आप कर सकते हैं 8 2 जा 16 और 7 8 जा 56। ये आपका इस तरह से बनता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मेन कहना ये है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जब सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ऐसे हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 23 इंटू में 56 ऐसे रहता है। तो कुछ इस तरह से जानते हैं, इस तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिखना पड़ जाता है, ये लिखना पड़ जाता है इस रूप में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आता है वो इस रूप में रहता है। यकीन मानिएगा कि इस तरह से भी आसान होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट होगा या टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन इस तरह से में और कम टाइम लगेगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे सेम चीज़ करना है, ये यहाँ पर 2 अंक की जगह 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक जितना भी रहे उसमें भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला इसको यूनिट के साथ यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 3 जा 18, तो 8 लिख लेना है और हाथ में जो रहेगा वो लिखना है। फिर से अब इसको नेक्स्ट आगे वाले अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 जा 12, और ये जो है सो पीछे वाले को फॉलो करेगा, यानी कि 15, यानी 27 और 1 28 का 8, हाथ में क्या बचेगा? 2। अब फिर से ये जो है सो आगे जाएगा, तो आगे तो कोई अंक नहीं है, लेकिन ये जो है सो यहाँ तक जा सकता है, इसीलिए ये फिर से इसके पास जाएगा। 5 दूना 10, 10 और 2 12। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 1288 आपका ये आंसर हो गया। अच्छा, ये जो है सो कितना भी अंक रह जाए, जैसे कि 2 3 5 6 7 8 इंटू में 23 रह जाए, तो भी एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से करने में एक फ़ायदा ये होता है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर समझिए, आप लोग ज़्यादातर केस में देखे होंगे कि अगर डिजिटल सम फेल हो जाता है और यूनिट डिजिट फेल हो जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर समझिए कि इसको इससे गुना किए, 3 8 जा 24 का 4 लिख दिए हाथ में। फिर से ये 3 नेक्स्ट अंक के पास जाएगा 21, और ये इसके साथ ये करेगा, यानी 37 और 2 39 का 9 हाथ में 3। तो अगर यूनिट डिजिट फेल हो गया तो यहाँ पर 10th डिजिट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि इसको फिर से आगे चलिए, यानी कि 3 6 जा 18 और 14, यानी 32 और 3 35, फिर से हाथ में 3। फिर इसको आगे करिए तो 3 5 जा 15, और ये
पीछे से फॉलो करेगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो यूनिट डिजिट नहीं हुआ तो 10th डिजिट से आंसर आ जाता है, 10th डिजिट नहीं हुआ तो 100 से, 100 नहीं हुआ तो 1000 से, इस तरह से ये आगे आगे फॉलो होता जाएगा। इसके साथ ही हम बताए थे 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि 2 5 6 7, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसको 2 5 6 7 और 2 5 6 7 लिख के ऐड कर देते हैं। तो ये काम ही करना रहता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा फास्ट, कैसे कि यहाँ पर 7 है तो 7, फिर से अब 2 अंक 2 to 1 है, इसीलिए 2 अंक का पेयर बनाएगा, 2 तक का पेयर बनाएगा, यानी कि 6 7 13 का 3 हाथ में 1, फिर 5 6 11 और 1 12 हाथ में 1, फिर 5 2 7 और 1 8, और उसके बाद फिर 2। ये आपका आंसर है। ऐसे भी कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, ऐसे भी कीजिएगा तो यही। लेकिन यहाँ पर अगर यही मान लेते हैं 3 रह जाता तो क्या करते हैं, 2 5 6 7 8, अगर 3 to 1 रह जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 8, फिर 8 7 15 हाथ में 1, फिर 8 7 6 21 21 और 1 22 हाथ में 2, फिर 6 7 13 और 5 18 18 और 2 20 20 का 0 हाथ में 2, उसके बाद फिर 5 6 11 और 2 13 13 और 2 15 15 और हाथ में 1, उसके बाद फिर 5 2 7 7 और 1 8, और उसके बाद फिर 2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से भी आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये भी पता होगा कि अगर जैसे 11 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 होता है, 1 1 1 3 to 1 है, इसका स्क्वायर किए तो 3 तक काउंटिंग लिखिए, 1 2 3, और फिर से रिवर्स कर दीजिए 2 1। अगर 1 1 1 1 4 तो है, इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 3 2 1, 5 तो रहेगा, तो अगर 1 1 1 1 5 तो रह गया, इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। आपको पर डे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन हम आप लोग को बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जो कि पिछले सेट का ही है, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आइए कि अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 14% ऑफ 10 kg राइस। एक शॉपकीपर है जो 14% का डिस्काउंट देता है। अच्छा, जो कॉस्ट प्राइस है वो शॉपकीपर के लिए 30 रुपये लगा था, लेकिन मार्क प्राइस 42 रुपीज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ अब 1 kg के स्थान पर वह 900 ग्राम दे रहा है। जैसे समझिए कि अगर मतलब यहाँ पर ये क्लियर है, जैसे जैसे बोलते गया है वैसे वैसे करते जाइए कि भैया शॉपकीपर और कस्टमर एक तरफ से लिखिए। शॉपकीपर को ये 13 रुपीज़ पड़ा है, 30 रुपीज़ पड़ा है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है, कस्टमर को दिख कितना रहा है 42। साथ ही साथ अब कस्टमर को दिख रहा है कि 14% का डिस्काउंट मिला, यानी कि अगर 100 इसको दिख रहा है कि शॉपकीपर को तो 100 रुपया लगा है, 100 रुपया मिल रहा है, लेकिन 86 हमको मिल रहा है 14% का डिस्काउंट के साथ। लेकिन साथ ही साथ कस्टमर को दिख रहा है हमको 1000 दे रहा है, लेकिन ये अपना चालाकी करके 900 ग्राम ही दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 0 1 2 और यहाँ से 3 0, अब ये 14 टाइम्स में, ठीक है। और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जैसे ये 7 तो ये 50, और ये 43 तो ये 25 9 जा 225 होगा, और 43 जा 301 होगा, यानी यहाँ पर 76 का डिस्काउंट प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे? 76 का प्रॉफिट जो हो रहा है 225 पे हो रहा है, 225 पे हो रहा है, और इनटू में 100, ये 4 टाइम्स में जाएगा, ये 9 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पर 6 चौके 24 और 7 चौके 28 और 2 30, 9 से 9 3 जा 27, फिर से 3 9 3 जा 27, फिर 7 यानी यहाँ पॉइंट बैठेगा, और 0 9 7 जा 63, फिर से 7, और ये 7 7 बढ़ता जाएगा, इसीलिए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइन 70 डिग्री दिया है, लेकिन यहाँ पर
टू 90 दिया है। आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से लेकर 90 तक का एंगल इसमें आता है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये भी पता होगा कि इसमें सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आप लोग को पता होगा। साथ ही साथ ये पता होगा कि अगर कोई एंगल इस तरह से लिखा हुआ है साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो एक तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, दूसरा होता है चेंज होने के बाद यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है और यहाँ पर नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 90 का मल्टीपल जो है सो 1 है और यहाँ पर 2 है। तो जब भी ऑड मल्टीपल रहे तो चेंज होता है, चेंज होता है, और इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या है भाई, यहाँ पे इसको हम साइन, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट में इसको क्या लिख सकते हैं 360 माइनस में 70, और इसको लिख सकते हैं 360 माइनस में 20। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 360 माइनस में 70 और इसको लिख सकते हैं 360 माइनस में 20। साइन 360, अगर आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो 360 माइनस में 70 यानी इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसीलिए निगेटिव। चूँकि 360 यानी कि क्या है, इवन है, इसीलिए चेंज नहीं होगा, तो साइन 70 प्लस में। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर भी चेंज तो नहीं होगा। सबसे पहला देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। सेक जो है सो पॉजिटिव रहता है इसीलिए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ सेक 20 बटा में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन 70 और इनटू में सेक 20। अब यहाँ पर समझिए, इसका वैल्यू तो हमको पता है कि माइनस ए होगा, और इसको क्या हम कॉसेक 20 लिख सकते हैं, कॉसेक 70 लिख सकते हैं। कॉसेक 70 मतलब कि 1/a हो जाएगा, और बटा में 1 प्लस में a इंटू में 1/a होगा। अब यहाँ देखिए तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए और बटा में 2, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में 2a। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि एक प्राइस का टी का प्राइस जो है 25% बढ़ाया जाता है, लेकिन रीचा डिसाइड करती है कि वह अपना जो एक्सपेंडिचर है वह मात्र 15% बढ़ाएगी। तो रीचा को जो है कंजम्पशन कितना % कम करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज़ करता है, जैसे प्राइस इंक्रीज़ किया 25% से, तो 4 का चीज़ 5 में मिलने लगा। अब कंजम्पशन जो है सो पहले कितना करती थी और बाद में कितना करने लगी, उसी के अनुसार क्या डिसाइड होगा, तो एक्सपेंडिचर डिसाइड होगा, जो कि एक्सपेंडिचर जो है सो मात्र 15% बढ़ा है। तो यहाँ कंजम्पशन कितना घटा है या कितना बढ़ा है वो देखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई ना करके हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ 4 और यहाँ पर 5, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25:23, यानी कि पहले का कंजम्पशन और ये बाद का कंजम्पशन आया। तो कंजम्पशन में 2 यूनिट का कमी करना पड़ा, कितना से 25 पहले था, तो यहाँ इंटू में 100, तो 25 चौके यानी कि 8% का कमी करना पड़ा। तो 8% का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि नेचुरल नंबर चाहिए जो रिमाइंडर देगा कब, जब 620 को 8 से डिवाइड किया जाए, तब 8 रिमाइंडर देगा जब 620 को डिवाइड किया जाए, तो ऐसा कितना अंक मिलेगा। यानी कि 8 रिमाइंडर देगा, यानी कि 612 पूरी तरह से कट जाएगा,
612 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 612 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो भी फैक्टर होगा 612 का उसी का बात कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। 612 का फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से 306, 2 से 153, फिर 3 से 5 1, फिर 3 से 17, यानी कि 612 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 17 का पावर 1 है। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा कि पावर में 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 3 इंटू 2, यानी कि 18 तो फैक्टर है। लेकिन 18 फैक्टर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 8 से छोटा जो फैक्टर है वो 8 रिमाइंडर कहाँ से दे सकता है। यानी कि अब 612 का ऐसा फैक्टर हमको निकालना होगा जो 8 से छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर चूंकि कम अंक है तो डायरेक्ट में हम लोग क्या नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1 तो है फैक्टर इसका, 2 है फैक्टर इसका, 3 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, 6 है फैक्टर। तो हम ये देखें कि ये 5 तो फैक्टर ऐसा है जो 612 का जो किससे छोटा है, 8 से छोटा है। यानी इसको अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर नहीं देगा बल्कि कुछ और रिमाइंडर देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। कितना? तो 5 फैक्टर माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस किए तो 13 आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सुधा जो है शो बोरो करती है कितना रुपया, इतना रुपया, और रिटर्न करती है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में 10% का रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे ही हाफ ईयरली देखें वही, अच्छा 20% था तो 10% हो गया। अब 2 में की है 10% है, चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहला 10 का चीज़ 11, फिर 100 का चीज़ 121। ये चीज़ भी हम आप लोग को पिछला, अगर आप लोग लेक्चर देखते आ रहे हैं तो बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह से होता है। इक्वल है तो यहाँ पर इसको इक्वल कर देंगे, तो ये भी इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ऐड किए तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 110, और यहाँ पर जो भी हुआ इसका नहीं पूछा है, बल्कि इसका वैल्यू दे दिया है 105 पर 00। ये देखिए 50 टाइम्स है, तो ये भी 50 टाइम्स होगा। आप यहाँ पर जीरो को इग्नोर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो को इग्नोर करने पर आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कीजिएगा तो 6050 आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए एंड बी जो है सो 63 और 81 है। ए स्टार्ट करता है दिल्ली से एंड बी स्टार्ट करता है कोलकाता से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एंड द डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात पूछा है कि भैया ये देखो, ये 1240 मीटर का दूरी है, ठीक है, और ए पॉइंट यहाँ पर है, बी है यहाँ पर, ये इसका स्पीड 63 से है, इसका स्पीड 81 से है। तो यहाँ पर मिलेगा कब, ये भी बोल सकते हैं, क्रॉस करेगा कब, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सबसे पहले स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, इसीलिए इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो 5/18 हमको डिस्टेंस कितना चाहिए कवर करना है, तो 1240, तो टाइम यहाँ पर निकल जाएगा। 8 से 8 टाइम्स में देखिए, यहाँ पर 8 से 8 टाइम्स में 8 × 5 = 40, तो 5 दूना 10, यानी यहाँ 4 हो गया, 1 0 खत्म। अब 4 से काट दीजिए तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, यानी 31 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है द साइड ऑफ ट्रायंगल 14, ये जैसे ही देखिए कि 7 24 25 का ट्रिपलेट याद आ गया, तो बोले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये चीज़ आप लोग को याद है, 7 24 25 ये सब ट्रिपलेट याद होना चाहिए, देखते के साथ ट्रिपलेट याद आना चाहिए। तो जैसे ही मुझे देखा कि ये 7 24 25 का ही दुगना का ट्रिपलेट है, तो बोले ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग एरिया जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी कि 14 इंटू में 48/2। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 336 आएगा, ये आपका आंसर है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था। क्यों ज़रूरत नहीं था? क्योंकि देखिए यहाँ पर 7, अब जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, ये भी बोल सकते हैं, या फिर 7 8 56, तो 6 सबका यूनिट डिजिट है। लेकिन यहाँ पर देखिए
इसका ये 3 यानी कि जो डिजिटल सम है 3 होगा। यहाँ देखिए 7 6 13 2 15, यहाँ पर 6 हो रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। 7 2 8, इसका 8 हो रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। और उसके बाद फिर 6 3 9, इसका 1 हो रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर, इसीलिए ये होगा। तो डिजिटल सम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एल एंड डब्ल्यू दे दिया है, ठीक है, एल एंड डब्ल्यू दे दिया है, ठीक है, एल एंड डब्ल्यू दे दिया है, एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज एस दे दिया है, ठीक है, एस दे दिया है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया है। अब बोल रहा है कि भैया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर अगर देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू बोला है निकालने के लिए, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 इंटू में एल प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5s एस। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड और 2 से गुना कर दीजिए, 3 से डिवाइड और 2 से गुना कर दीजिए, यही तो आंसर है। तो 10s/3 यही आंसर है। ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाइड करना है इसको, ठीक है। जैसे ही ये देखें हम बोले ठीक है, एक काम कीजिए, सबसे पहले इससे साइन को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही हम देखें कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर रहता तो इसको कॉस लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर और सॉरी कॉस और सेक मिल के 1 होता है, इसीलिए यहाँ -1 हो जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट में माइनस साइन एक्स होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोलता है एक 5 अगर घटाया जाता है किस में, न्यूमरेटर में, और फ्रैक्शन एंड 9 ऐड किया जाता है किस में, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो है सो 1/2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है क्लियरली कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है सो डिनोमिनेटर जो है सो 4 ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से, यानी कि x/x + 4 इस फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर बोलता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर में, अच्छा, और डिनोमिनेटर में 9 को ऐड कर दिया जाता है, तब ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है, 1/2 हो जाता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू x प्लस में 13, यानी कि x बराबर 23 आया। तो x बटा में x प्लस 4 का वैल्यू जो होगा 23/27। एक बार ऑप्शन पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है। लेकिन यहाँ पर एक ये हम इसलिए बना के बताएं क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 22/26, अब तो इसका डिफरेंस 4 का हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं, इसीलिए ऐसे होता नहीं है क्योंकि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को ही लिया जाता है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर हो गया, हम आपको डिटेल भी सॉल्व करके बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही देखें आप लोग को एक चीज़ याद होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसका मीडियन क्या हुआ है, मीडियन है, मीडियन मान लीजिएगा, दिख नहीं रहा है लेकिन मान लीजिएगा ABCDEF। तो अगर हम मीडियन को लेके, मीडियन जैसे अब ये भी पता होगा कि AB² प्लस में BC² प्लस में CA², और अगर हम मीडियन का देखें AD² प्लस में BE² प्लस में CF², इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो ये हमेशा, ये तो पता है कि ये हमेशा बड़ा होता है, ये हमेशा बड़ा होता है। और जब बराबर करना रहता है, जब इसको बराबर करना रहता है तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और यही चीज़ एरिया में भी होता है कि अगर हम ट्रायंगल ABC का एरिया ले लें और मीडियन से बना दें ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल DEF को बना दें, तो जो बनेगा ट्रायंगल, इसका अगर एरिया 4 होगा तो इसका 3 होगा। बस यही काम करना है। यहाँ पर मीडियन को अगर बाहर निकालते हैं तो ये निकल रहा है एक राइट एंगल, क्योंकि यहाँ राइट एंगल दिया है इसीलिए राइट एंगल, और ये भुजा दिया हुआ है, देखिए GE जो दिया है 9 दिया है, और मीडियन जो है सो 1:2 में डिवाइड करता है, यानी ये 9 है तो ये 18 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये 22
सॉरी 14 हो जाएगा। तो हम देखें कि मीडियन का लेंथ हमको दे दिया 21 और 27। अब हम लोग को इसका एरिया तो निकाला जा सकता है, तो इसका एरिया 21/27/2 ये होगा। लेकिन ये 3 यूनिट का वैल्यू है, ये किसका है 3 यूनिट का, हमको किसका चाहिए 4 यूनिट का। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 से ये कैंसिल और 3 से 7 टाइम में ये कैंसिल। अब जैसे ही हम यहाँ देखें तो बोले अच्छा इसका डिजिटल सम तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसका भी डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, 6 5 11, इसका नहीं हो रहा है। लेकिन ये दो ठो ऑप्शन मैच करने के कारण अब यहाँ यूनिट डिजिट तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 7 जा 9 और 9 2 जा 8, तो 8 वाला एक ही आंसर था। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बोलिएगा सर आसान सा तो है, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जितना कम कीजिए उतना ज़्यादा फास्ट होता है, उतना ज़्यादा कम पेपर खर्चा होता है, उतना ज़्यादा दिमाग कम खर्चा होता है, उतना ज़्यादा दिमाग फ्रेश रहता है, उतना ज़्यादा नंबर आता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये होता है। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th इन सिटी ओ, सिटी ओ में देखते हैं तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 1200, ये 1200 और यहाँ पर कितना तो 2000, इसका बात बोला है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सिटी एन, एन यहाँ पर है, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है तो 1000 और यहाँ पर कितना हो रहा है तो 1500, इसको ऐड करना है। तो अगर ओ का देखें और एन का देखें तो ओ का देखते हैं तो 3200 और एन का देखें तो 2500। अब इसी का रेशियो पूछा है क्या पूछा है, हाँ, व्हाट द परसेंट ऑफ नंबर हु अपीयर्ड इन। अच्छा, ये जो है सो कितना परसेंट है किसका, इसका, यानी कि 32 जो है सो 25 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो यहाँ देखिए 4 से 4 1 4 28, यानी 128 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना। प्रोडक्ट जैसे ही देखें कि ए स्क्वायर एक्स वाई बराबर 1200 है और ए का वैल्यू दे दिया है 20 और ए एक्स वाई का वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्ट डिवाइड करके 60 आपका आंसर है। एलसीएम एचसीएफ जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग मेरा लेक्चर, पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा। हम जीडी का जो सॉल्व करवाए थे ना उसमें आप लोग देखिएगा, हम डिटेल में करवाए हैं, बस इसी फॉर्मेट पर बहुत ही आसान मेथड से। रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ इतना इनसाइड, जैसे ही देखें, अच्छा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, किसी भी का भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और यहाँ पर जो रेशियो दिया है 8 और 1, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 180 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 20 और इंटीरियर एंगल 160 होगा। आप लोग इंटीरियर एंगल का वैल्यू और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, जैसे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आसान होता है, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हो जाता है 360 बटा में n। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल जो कि 20 दिया है और 360 बटा में n का वैल्यू निकलेगा। n यहाँ पर बोल रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स, यानी जो n का वैल्यू निकला वो यहाँ पर 18 निकला, लेकिन ये n और ये n अलग है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि n-6 का वैल्यू चाहिए। अब बोलिएगा n-6 यानी कि 12 का वैल्यू चाहिए, नहीं 12 का नहीं, यहाँ पर 18, n-6 बराबर 18 आना चाहिए, तो n-6 बराबर 18 आना चाहिए, तो n बराबर 24 आएगा। ये सिली मिस्टेक का चांसेस है, क्योंकि 18 यहाँ पर मारा जा सकता है, ये 18 ऑप्शन में भी रहता है, तो ये सिली मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टाम्प्स कलेक्टेड बाय बी एंड सी। जैसे ही देखें बी एंड सी का, अच्छा 5% देखना है, किसका 5% तो 900 का, तो इसका 900 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए जानते हैं कि अगर सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, जैसे अगर 0 1 5 6 इसका सेम होता है, इसलिए इसके पावर में डिवाइड नहीं करते हैं। वही 4 और 9 में इवन और ऑड पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसमें चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका जो 2 बन गया, 3 बन गया, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 हो गया, 8
ये जो संख्या है इसका पावर जितना भी रहेगा उसका पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही इस में रख देते हैं। जैसे कि अगर रिमाइंडर 1 बचा तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वही 2 का पावर 1 का जो वैल्यू होगा वही उसका वैल्यू होगा। अगर 2 का पावर रिमाइंडर 2 बचा तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 आंसर होगा। यानी कि अगर 2 का पावर 3 बच गया तो 3, और अगर कुछ नहीं बचा तो 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं 3 के केस में भी रिमाइंडर जो है सो कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि 3 का पावर 4 ही आंसर होगा। 3 का पावर 4 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो है सो 1 आता है। 81 मतलब 1, तो 1, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट भी क्या बनेगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को बोर्ड मास का नियम तो याद ही होगा, ठीक है। बोर्ड मास का नियम याद होगा तो 5 × 15 = 2 17 बटा में 3 यहाँ ऑफ इंटू में 5 डिवाइडेड में। अब यहाँ पर मेन सॉल्व यही करना है कि यहाँ पर 2 × 6 = 5 11 बटा में 3 प्लस में 7 बटा में 4 गुना में 12 बटा में 7। इसको सॉल्व कर दिए, ये 3 आ गया यानी कि 20 यानी 17/3 ऑफ 5 डिवाइडेड में सॉरी यहाँ पे सर्दी हो गया थोड़ा। हाँ 20/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 17/3 ऑफ सॉरी 5 × 3/20। जैसे ही देखें 5 से 4 टाइम्स में ये चला गया। यहाँ 17/3 इंटू में 3/4 तो 3 से 3 कैंसल आउट यानी कि 17/4 आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए जो है सो 4/9 काम करता है बी के 2/5 टाइम्स में। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2 आया, यानी ए और बी का 9/10 ये टाइम का रेशियो आया तो इफिशिएंसी का रेशियो 10/9 होगा। 10/9 होगा, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तो यहाँ पर बोलता है कि दोनों मिल करके यानी 19 का क्षमता से 27 डेज में काम कर देते हैं। तो यहाँ पर बोलता है बी अकेला कितना देर में करेगा। बी अकेला तो बी का एबिलिटी 9 है तो 9 से 3 यानी कि 19 या 57 दिन में ये कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि x बी द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉशिंग मशीन इन फरवरी में वो बोलता है एंड मार्च। यहाँ पर देखिए 125 और यहाँ पर देखिए तो 75 यानी इसका डिफरेंस जो है वो 50 का बना, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि y इज़ द रेफ्रिजरेटर का जून जुलाई में यहाँ देखते हैं तो ये 60 का वैल्यू है, हाँ ये 60 है। और यहाँ पर क्या है जुलाई में यानी ये 80 है। इसका जो क्या बोला है एवरेज बोला है तो एवरेज क्या हो जाएगा 140/2 यानी कि 70। और इसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, अच्छा इसका रेशियो निकालने के लिए बोला है तो 50/70, 0 से 0 कैंसिल, 5/7 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्दी हो गया है, सॉरी थोड़ा सा बनिए। अब यहाँ पर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल विच डू नॉट टच ईच अदर। अच्छा जैसा ही बोला टच नहीं कर रहा है, ये 41 सेंटीमीटर है। अब इसका जो रेडियस दे दिया है 21 और इसका रेडियस दे दिया है कितना 12 दे दिया है। और यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है और इसका वैल्यू भी दे दिया है 41। अब जैसे ही हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वैल्यू होता है √d² माइनस में r1 माइनस में
R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर D का यानी कि 41 का स्क्वायर माइनस में इसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1600 यानी कि 40 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द डिस्टेंस अमंग बॉडी ट्रेवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोजल टू टाइम, यानी कि D इज डायरेक्टली प्रोपोजल टू टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जानते हैं कि D इक्वल टू K और T होगा। यहाँ पर बोलता है 36 किलोमीटर 9 आवर में, यानी कि 36 जो है सो 9 आवर में कर रहा है, 9 आवर में कर रहा है। तो यहाँ पर K का वैल्यू जो होगा वो आ गया 4। जैसे ही K का वैल्यू 4 आया तो यही तो पूछा है कि D इज इक्वल टू व्हाट K, यानी कि 4 और T, तो यही पूछा था, इसीलिए आपका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, द बेस ऑफ प्रिज्म इज ट्रायंगल। अच्छा, प्रिज्म का ट्रायंगुलर बेस है जिसका एरिया 110 है और इसका हाइट कितना दिया है, इतना दिया है, तो वॉल्यूम। तो आप लोगों को पता है किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम का एरिया होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम का एरिया होता है, वॉल्यूम का एरिया होता है वो बेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम होता है, हाँ प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू में हाइट होता है। बेस एरिया 11 और ये 2.5 दे दिया, तो 11 इंटू 25 भी तो बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू 275 होता है। ये आपका आंसर डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप G and H are attached to a tank alone can fill a tank in 20 minutes and 40 minutes। ठीक है, G जो है सो 20 मिनट में और H जो है सो 40 मिनट में। एंड लीकेज के कारण एंड जो अकेले 80 मिनट में खाली कर सकता है। लीकेज को मान लेते हैं T मान लिए, L मान लिए, कुछ भी मान लिए, 80 मिनट में। अब इसका जो देखें कि टोटल वर्क 80 होगा, तो इसका 4 एबिलिटी है, इसका 2 एबिलिटी है और इसका -1 एबिलिटी है। ठीक है, -1 एबिलिटी है। तो अगर यहाँ पर तीनों एक साथ खुल जाए, तीनों एक साथ खुल जाए तो कितना हो जाएगा, 5 का एबिलिटी से चलेगा। और 5 का एबिलिटी से 80 को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 16 मिनट लगेगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x + 1/x = 17 दिया है। अब चूंकि अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें तो 19 हो जाएगा। अब ये जो बना वो √x प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर बन गया और इज इक्वल टू 19 है। तो इसका अगर दोनों साइड रूट कर देते हैं तो यहाँ पर √19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अब 12 का अगर क्यूब आपको याद है तो अच्छा बात है, जैसे कि 17, 28, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 512 और माइनस में 64। इसको सॉल्व कीजिए, 1152 आपका आ जाएगा। यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए 8 है 1 9, तो यहाँ 9 माइनस में 8 माइनस में 1, यानी कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पर बोलिएगा 0 आ रहा है, तो डिजिटल सम में तो 0 होता ही नहीं है, इसीलिए 9 कंसीडर करेंगे। और 9 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। और इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, इसका डिजिटल सम 6 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। केवल इसी का डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसीलिए ये आंसर है। आप लोग डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।